जॉर्ज सलीम साहब, एक मैं दोपहर में भी इस पे बात कर रहा था कि हमारे दो ऐसे दोस्त मुल्क हैं जहाँ काफ़ी पाकिस्तानी लेबर फोर्स भी है और हमारे उनसे अच्छे ताल्लुकात हैं, एक यूएई और एक कतर। वी शुड टॉक टू देम, क्योंकि अफ़गान सरजमीन पे बाज़ ग्रुप्स ऐसे हैं जिनके ऊपर वो अच्छा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। उनकी फैमिलीज़ वहाँ रहती हैं, कतर में रहती हैं, यूएई में रहती हैं। तो इन्होंने अभी कहा वर्ल्ड कैपिटल्स को इंगेज करना, तो पहले तो दोस्तों को इंगेज करना चाहिए, दोस्तों की तरह ही। कोई हमने उनसे गिला शिकवा नहीं करना, लेकिन वी शुड टॉक टू देम कि ये कोई मुल्क ऐसा दुनिया का है जो अपने 42 जवानों की छातें उठा के तो आंखें बंद करके बैठ जाए। तो वी नीड योर हेल्प, यू आर आवर फ्रेंड, तो हमें हमारे साथ बात करो कैसे इनको डील करें, इन ग्रुप्स को। जी बिल्कुल। देखिए, एक तो खैर ये है कि इसमें किसी भी हुकूमत की और स्टेट की जो है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें ये आ जाता है सिक्योरिटी ऑफ द सिटीजन जो है वो सबसे पहली होती है। अब उसमें आपको जो भी स्टेप्स लेने होते हैं, और बिल्कुल बैरिस्टर साहब ने सही कहा, नेशनल एक्शन प्लान। अगर आप नेशनल एक्शन प्लान को देखें तो उसमें वो सारे लवाजमात हैं जो कि करने चाहिए थे। अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन को देखें तो फिर तकरीबन बहुत कुछ नहीं हुआ, बल्कि ज़्यादातर नहीं हुआ। ये नेशनल एक्शन प्लान को अभी का तो नहीं है, ये तो बहुत पुराना है। अब इसमें किसकी जिम्मेदारी है ये भी देखनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि देखें, इसके टू प्रॉन्ग्ड होंगे। एक तो इसका प्रॉन्ग है बाहर का, ठीक है जी, जो हिंदुस्तान कर रहा है, जो अफगानिस्तान कर रहा है, उस पर अच्छा मैं 12 इस पर कह चुका हूँ कि ये कोई आसान नहीं होगा। देयर इज नो सिल्वर बुलेट, और मैं कोई मेरे ख्याल 2-3 साल से कह रहा हूँ, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा। हमें मैनेज करना होगा उसको एक बड़े वेल कैलिब्रेटेड तरीके से, जो हमारे डिप्लोमेटिक लेवरेज है और जो बायलैटरल का भी चले, अब तो वो कम हो गया, आपस में इतनी बातचीत ही नहीं है, रीजनल है, इंटरनेशनल है, बिल्कुल। और इंडिया का इसमें बिल्कुल बैरिस्टर साहब ने भी सही कहा कि इंडिया को हमें ज़्यादा एक्सपोज करना है, हम उतना नहीं किया अभी तक, हमें जितना करना है उनको और ज़रूरत है। फिर यूनाइटेड नेशंस के लेवल पर डिप्लोमेसी की वो भी ज़रूरत है इसमें, वो भी हमें ज़्यादा करनी पड़ेगी। और जबकि खसूसन हम मेंबर हैं इस वक्त यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, एक तो वो उसका प्रॉन्ग है। फिर वो बिल्कुल जो आपने कहा, हमें सारे दोस्त ममालिक जिनका भी उन पर इन्फ्लुएंस है, इवन चीन का इन्फ्लुएंस है, और चीन ने कोशिश भी की थी इससे पहले मीडिएशन की, कतर ने भी की थी, तुर्किया ने भी की थी। तो बिल्कुल इनफॉर्मल चैनल्स भी, फॉर्मल चैनल्स भी, सबको इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ देखिए, मुल्क के अंदर भी वो आखिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इन टेररिस्ट को ये मौका मिल रहा है। आप देखिए ना, अगर एक फर्टाइल ग्राउंड नहीं होगी तो फिर वो खुद से नहीं कर सकते सारी चीज़ें, कुछ सपोर्ट बेस भी चाहिए होती है। और वो नेशनल एक्शन प्लान में वो सारी चीज़ें थी। आपको ये डिप्रिवेशन भी ख़त्म करना है जो है इस वक्त, आपको जो बहुत सारी जो पॉकेट्स हैं इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट की, सर जो बेसिक मिसिंग लिंक है ना इसमें, वो पॉलिटिकल प्रोसेस का है। अगर आप गुर्बत की बात करें तो साउथ पंजाब बहुत इस वक्त बेशतर इजला बहुत मुश्किल में गुर्बत में है, लेकिन आप पॉलिटिकल प्रोसेस मिसिंग होगा तो वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी हमने इस पर सेमिनार किया और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आई कि जितने टेररिज्म के वाकयात हैं, और पाकिस्तान अब पता है आपको वापस नंबर 1 पे आ गया दुनिया में, हम नंबर 6 पे थे कुछ साल पहले इन टर्म्स ऑफ द नंबर्स ऑफ डेथ्स। एक उन्होंने ग्राफ हमने जो है ना हमारा, बल्कि दहशतगर्दी के वाकयात में पिछले आई थिंक 1 साल से हम सबसे ऊपर है। बिल्कुल। तो एक जो बनाया गया ना सारे पूरे मुल्क का जो एक मैप, तो उसमें जितने सबसे ज़्यादा जो अंडर डेवलप्ड रीजन्स है ना, जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिप्रिवेशन है, वहीं पे सबसे ज़्यादा टेररिज्म है। इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस। तो बेसिकली हमें देखें एक होलिस्टिक स्ट्रेटजी, और जिसके एलिमेंट्स नेशनल एक्शन प्लान में मौजूद थे। मैं आपको बताता हूँ कि एक सेमिनार हुआ, उसमें बाहर से इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स आए, उन्होंने ये कहा कि जी हमने आपका नेशनल एक्शन प्लान देखा है, इट्स एक्सेलेंट, लेकिन हमने उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखी है, इट्स पैथेटिक। ये लफ्ज़ प्लान इज एक्सीलेंट लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इज पैथेटिक। हमें कभी तो अपनी इस्लाह कर ही लेनी चाहिए ना। हम तालिबान से हमारा जो लव फेयर है ना अफगान तालिबान से, वो मुक्का नहीं है। हमने उनको बसाया था तो यही कुछ ही हुआ था। फिर हमने टाइम नहीं लगाया उनको काबिल की राह हमवार करते हुए, पूरी मदद की। चाय पीने भी गए जिसकी तरफ ये कह रहे हैं जनरल फैज साहब, वहाँ पहुँच गए थे। ऑल इज वेल, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। तो फिर आज ये भुगत रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, उसमें मसला ये है कि मैं ये समझता हूँ, और मैं तो वो ये कहता रहा हूँ जिस कैपेसिटी में भी रहा हूँ, कि देखिए हमें स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव लेना चाहिए। हम कई बार बहुत ज़्यादा टैक्टिकल पर्सपेक्टिव लेते हैं, शॉर्ट टर्म गेन देख रहे होते हैं, उसमें फिर ये मसला हो जाता है। अगर हम लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव देखते तो फिर हमने जो 2-3 क्रिटिकल जो है ना डिसीजंस किए, या जिस वक्त सपोर्ट किया जिस तरह आप कह रहे हैं, और मैं तो उससे बहुत पहले भी जाऊँगा जो है, तो वुड हैव बीन ऑल डिफरेंट। लेकिन आपको फिर आगे देखना होता है, जैसे चीन में देखा जाता है, तालिबान की राह हमवार करना, दोबारा काबुल को टेक ओवर कर ले, दैट वाज अ टैक्टिकल मूव। टीटीपी को अलाउ करना कि दोबारा पाकिस्तानी इलाकों के अंदर वैसे। तो मेरा तो ख्याल है कि पहले अकाउंटेबिलिटी सिर्फ इन 2 नुक्तों से शुरू कर लें तो आगे के जवाब आसान हो जाएंगे। अगर हम स्ट्रेटजी हमारी नहीं होगी और इसी तरह की टेक्टिकल मूव्स करेंगे तो फिर यही नतीजा होता है टाइम्स। तो इसीलिए बेसिकली जो है आपका पर्सपेक्टिव होना चाहिए
you have to look ahead 10 years 20 years, अब ये तालिबान जो उनकी आइडियोलॉजी थी, क्या हमें पता नहीं था उनकी क्या आइडियोलॉजी है? अगर वो वहां पे वो करना चाहते थे तो क्या वो पाकिस्तान में नहीं करना चाहते थे? तो अब किसी ने सोचा उस वक्त? सर लड़ के ना जाने देकर स्वात को हासिल किया गया, वापस लड़ के जाने देकर वजीरिस्तान को क्लियर किया गया, और उसके बाद अगर कुछ लोगों ने ये फैसला किया तो मुझे तो बहुत हैरत होती है कि उनका थॉट प्रोसेस क्या था और कहाँ ट्रेनिंग हुई थी जिन्होंने ये फैसला किया था कि वो जो सिर्फ बंदूक से रात को लोगों की जाने या गले काटना और वो खूनी चौक में बॉडीज़ को लटकाना जिनको आता था, दोबारा आएंगे तो अच्छे बच्चे हो जाएंगे, ये कहाँ लिखा हुआ था? कि जो गुड तालिबान बैड तालिबान, देखिए पूरी दुनिया, बल्कि एक वक्त में हम एज डिप्लोमेट्स हम सारी दुनिया को फेस करते थे। जो हमारे पे क्रिटिसिज्म ऐसी होती थी कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। मैं जर्मनी में सफ़ीर था और जब ये काबुल की में उनकी जो है ना उनके सफारत खाने पे हमला हुआ, वो तो ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान ने नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान में जो ग्रुप्स बैठे हैं उनकी तरफ से हुआ। हम इतने ज़्यादा उस वक्त जो है ना उसमें आ जाते थे और पूरी दुनिया में हमारी क्रेडिबिलिटी उससे कितनी कम हुई। अब ये सोचने की बात थी ना उस वक्त, तो इसीलिए मैं समझता हूँ, देखें, लेकिन इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि जब भी हम कोई पॉलिसीज़ बनाएं वो बहुत ज़्यादा दूरस्थ होनी चाहिए और फिर एक होलिस्टिक होनी चाहिए। अदरवाइज़ यही होगा, अब जिस तरह बैरिस्टर साहब ने कहा कि जी हमने ख़त्म कर दिया दहशतगर्दी को, मेरा ख्याल है नहीं ख़त्म हुई थी दहशतगर्दी बैरिस्टर साहब, किसी वक्त भी ख़त्म नहीं हुई थी। उसकी सिर्फ इंटेंसिटी जो है वो ऊपर नीचे गई है, फ्लक्चुएट होती रही है। उससे जोर टूटा ना, जोर टूटने के बाद हमने फोकस अपना किसी और तरफ कर लिया, खराब हो गया था। अगर उसके रहेंगे जब तक आप उनको ख़त्म नहीं जड़ से नहीं मुकाएंगे तो फिर वो वापस आ जाएगी। एक सवाल आपसे मैं करना चाहता हूँ, मुझे शहबाज साहब का एक बयान याद आ रहा है। एज चीफ मिनिस्टर इन्होंने कोई पंजाब में अटैक हुआ था तो इन्होंने कहा कि आप तो हमारे ख्यालात के लोग हैं, आप इधर क्यों हमला कर रहे हैं? डू यू रिमेंबर दैट स्टेटमेंट? इन्होंने एज चीफ मिनिस्टर ये बयान दिया था कि पंजाब से क्यों हमला कर रहे हो, हम तो आप ही के स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं। बेसिकली हमारी टॉप टियर जितनी है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी पोजीशंस पे जो लोग बैठे हुए हैं उनकी कलेक्टिवली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड दे हैव फेल्ड टाइम एंड अगेन। आई कांट रिकॉल दैट, लेकिन जो मैं कह सकता हूँ वो बिल्कुल क्लियरली कि देखें ये जिम्मेदारी सब पे आती है, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि 1-2 साल पहले हुई थी या अभी हुई है, या ये तो मसला 20-30 साल से चल रहा है। इसमें हमें बिल्कुल अहाता करना होगा उन पॉलिसीज़ का जिसकी वजह से ये मसला जो है इतने सालों तक चला है और ज़्यादा गंभीर होता जा रहा है। और जिस तरह मैंने कहा, इसके लिए जो जिस तरह की स्ट्रेटजी चाहिए वो कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है कि आप सिर्फ एक किनेटिक एक्शन से कर दें, सिर्फ उसके बहुत होंगे। और ये सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन एक से मसला हल नहीं हो सकता, बल्कि एक से ज़्यादा भी उससे भी हल नहीं हो सकता, क्योंकि देखें इसमें, क्योंकि इट्स अ डीप रूटेड प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम हम उस मुल्क के बाहर भी है। वो सारी अजीत डोभाल की जो डॉक्ट्रिन है उसमें भी है, जाहिर है वो कि उसने कहा कि अजीत डोभाल की स्ट्रेटजी है अफगान रास्ते से ये जो प्रॉक्सीज को शक नहीं होना चाहिए। अफगानिस्तान में जो लोग बैठे हैं जो उनकी है, जो उनके अज़ाइम है, उस पर भी शक नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ जो हमारे मुल्क के अपने मसाइल हैं जिसकी वजह से उनको ये मौका मिल जाता है सारा, जिसकी वजह से देखें कोई भी चीज़ जो सी है कुछ ना कुछ सपोर्ट लोकली भी होती है तो फिर ही कामयाब होती है। तो हमें जो है ना नेशनल एक्शन प्लान को दोबारा से खोलना होगा मेरा ख्याल है, और उसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जाना होगा, बिकॉज देखिए प्लान्स बनाने से कुछ नहीं होता। सर एक जौहर साहब आप बता दें, ये पॉलिटिकल ओनरशिप क्यों नहीं लेते? ये कह के कि फील्ड मार्शल के हम साथ हैं, ये काफ़ी बयान है उस हुकूमत का जिसकी जिम्मेदारी है मुंतखब इस काम के लिए होती है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल, लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ इनकी जिम्मेदारी है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देखिए बिल्कुल स्टेट की है, और जाहिर है हुकूमत वक्त, और देखिए फौज और हुकूमत एक ही है, लेकिन फौजी ऑपरेशन कहीं करना हो तो हुकूमत को डिसाइड करना होता है कि आप जाइए यहाँ काम करिए, लेकिन प्राइमरीली तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनरशिप हुकूमत वक्त की है, वो ले नहीं रही है। इसमें तो कोई देखें पूरी दुनिया में ये तो एक वाज़ेह असूल है कि जो भी हुकूमत होती है, फौज तो एक इंस्टीट्यूशन है जो हुकूमत के साथ काम कर रहा होता है, तो उसमें तो बिल्कुल वाज़ेह, उसमें तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए ना। आई थिंक वी नीड टू टेक ऑल ऑफ अस नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए, और इसे पहलूतही से करने से या एक दूसरे को ब्लेम करने से तो कुछ फायदा नहीं होगा, और क्योंकि ये तो बहुत अरसे से हो रहा है ना और उसको कोई फायदा भी नहीं हुआ। ये सारों को, और आपने जो कहा आपकी तजावीज़ बड़ी अच्छी हैं, पार्लियामेंट के अगर लेट से कोई सेशन जॉइंट सेशन है या जिस लेवल पे भी जिसमें सारे इकट्ठे हों, देखें ये वी आर ऑल स्टेक होल्डर्स इन दिस जो है। अगर हमारे मुल्क में ये जो बर्बादी करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें नुकसान है तो सारों का होगा, उसको बेशक वो पीटीआई का हो, बेशक वो एन का हो, बेशक वो किसी पार्टी का हो, पाकिस्तान के किसी खित्ते में और किसी फर्द का हो, पाकिस्तान का और हमारा नुकसान है, तो कलेक्टिव रिस्पॉन्स होना चाहिए।